Hello everyone, my name is Devin Banjan, right? Today I will be starting with a topic named tenses. ये टॉपिक तुम लोग ने सुना होगा, राइट? क्योंकि 8, 9, 10, 11, 12 ये सबके लिए कॉमन टॉपिक है ये. सो टुडे जो आज मैं तुम लोग को टेंसेस बताने वाला हूँ, राइट? ये नॉर्मल कोई ग्रामर तुम लोगों ने जो सीखा होगा ना, वो उससे थोड़ा हटके, राइट? मैं तुम्हें फॉर्मूला वाइज, राइट, एक प्रॉपर फॉर्मूला देके उसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करके वी विल अंडरस्टैंड. कंप्लीट ये वीडियो को देखिए, तब जाके, राइट, आपको टेंसेस का पूरा कंटेंट समझ में आएगा. दो चीज जो आपको क्लियरली समझना है, अगर मतलब आपको टेंसेस का मास्टर बनना है, ठीक है, राइट, तो आप लोगों को दो चीज आनी चाहिए. फर्स्ट इज टाइप्स ऑफ वर्ब, राइट. सेकेंड थिंग इज जो मैं तुम्हें फॉर्मूला दूंगा वो, राइट. ये दो चीज जब कंबाइन हो जाएगी ना, टेंसेस के मास्टर पक्का बनोगे आप लोग, राइट. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. सबको पता है, राइट, टेंसेस के तीन टाइप्स होते हैं. द टेंसेस आर डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स. फर्स्ट इज प्रेजेंट टेंस, सेकंड पास्ट टेंस एंड थर्ड इज फ्यूचर टेंस. टाइप्स ऑफ टेंसेस में जैसे मैंने बताया अभी, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड क्या, फ्यूचर टेंस. बट टेंसेस का जो सबसे बड़ा बेस है, टेंसेस अगर आपको क्लियरली टेंसेस समझना है तो सबसे जो मेजर चीज है दैट इज अंडरस्टैंडिंग वर्ब, राइट. अब सर वर्ब होता क्या है? तो अभी आप लोग सोचोगे, अरे हाँ, वर्ब तो हमें पता है, दैट इज एक्शन वर्ड. या आप लोग राइट हो, एक्शन वर्ड ही है वो, राइट. बस वो थोड़ा और हम समझेंगे. सो वर्ब मींस एनी एक्शन वर्ड जिसमें क्या इन्वॉल्व होता हो, मूवमेंट, राइट. यहां पे आप देख सकते हो जिसमें क्या इन्वॉल्व होता हो, मूवमेंट. सो एनी एक्शन वर्ड व्हिच डिस्क्राइब्स अबाउट नाउन और अ प्रोनाउन इज नोन एज वर्ब, राइट. हम क्या समझ रहे हैं अभी? वर्ब समझ रहे हैं, राइट. सो एनी एक्शन वर्ड, कोई भी एक्शन वर्ड जिसमें मूवमेंट इन्वॉल्व होता हो उसे हम क्या बोलेंगे? वर्ब. अब सर ये वर्ब हमें किसके बारे में बताता है? ये वर्ब हमें किस चीज के बारे में किस चीज के डिस्क्राइब करता है? तो नाउन एंड प्रोनाउन के बारे में. लेट्स सी एग्जांपल ओवर हियर. राहुल ईट्स हिज फूड स्लोली. राहुल अपना खाना कैसे खा रहा है? स्लोली, राइट. सो राहुल ईट्स हिज फूड स्लोली. तो यहां पे एक्शन वर्ड क्या हो रहा है? ईट्स. ईट्स इज द वर्ब. सेकंड थिंग, द डॉग वाज रनिंग बिहाइंड द कार. द डॉग वाज रनिंग बिहाइंड द कार. So यहाँ पे डॉग कौन सा एक्शन कर रहा था? सर ही वाज रनिंग. सो रनिंग इज व्हाट? वर्ब, राइट. पर रनिंग जो है ये वर्ब है, वो किसको डिस्क्राइब कर रहा है? कौन भाग रहा था? द डॉग. तो वो क्या बन गया? नाउन. थर्ड एग्जांपल, स्वाति लाफ्ड एट जोकर. स्वाति जो है वो जोकर को देख के क्या कर रही थी? हंस रही थी. सो यहाँ पे एक्शन वर्ड क्या बन गया? लाफ्ड, राइट. तो इससे हम बोलते हैं वर्ब. अब स्वाति लाफ्ड, तो किसने, कौन हंसी, राइट? हु लाफ्ड? स्वाति. तो स्वाति इज अ नाउन. क्लियर हुआ ये? सो यहां पे हम लोग ने ये समझा कि वर्ब मींस व्हाट? एनी एक्शन वर्ड व्हिच डिस्क्राइब्स नाउन और अ प्रोनाउन इज नोन एज व्हाट? वर्ब, राइट. तो जैसे मैंने बताया, टेंसेस का तो सबसे कोर चीज होती है, सबसे बड़ी चीज टेंसेस को आपको अगर समझना है आपको, तो सबसे कोर चीज होती है अंडरस्टैंडिंग वर्ब, right? So verb means what? Any action word which describes noun. Okay, so यहाँ पे types of verb, right? जो जैसे आप देख सकते हो, 4 types of verb होते हैं. V1, V2, V3, V4. V1 is known as simple form of verb. V2 is known as past form. मतलब सर किसका past form? V1 में जो भी verbs होंगे उसके हमें past form लिखना है, ठीक है सर? अच्छा, आपने जितने verbs लिखे हैं वो उतने ही verbs है? नहीं, बहुत सारे verbs है. दिस verbs जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं वो बस आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, ठीक है. सो जैसे मैं बता रहा था, 4 टाइप्स ऑफ वर्ब होते हैं, V1, V2, V3 एंड V4, राइट. सो V1 इज नोन एज सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब, V2 इज नोन एज जो भी है V1 का पास्ट फॉर्म. V3 वर्ड के लास्ट में आता है ed, ent, nd, n. ये कॉलम में इन V3, राइट, द वर्ड विल एंड विद ed, ent, nd और n. V4 सबसे सिंपल है, राइट. द वर्ड विल एंड विद ing. अब यहाँ पे मैं एग्जांपल्स देखते हैं, राइट. देखो, जैसे एग्जांपल ईट है, तो ईट इज अ सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब. ईट, दैट इज अ सिंपल ओरिजिनल फॉर्म ऑफ द वर्ब.
उसका सर V2 में क्या होगा, जैसे मैंने आप लोगों को बता दिया V2 में क्या होता है, जो भी V1 में होगा उसका पास्ट फॉर्म, राइट। सो ईट का क्या बन गया, एट। V3 में क्या बन गया सर, ईटन, राइट। यहां पे आप देख सकते हो तो वर्ड इज एंडिंग विद व्हाट, en। V4 में क्या होगा, ईटिंग, क्लियर है, राइट। वैसे ही यहां पे देखना, गो, वेंट, गॉन, गोइंग। गो इज द सिंपल फॉर्म ऑफ वर्ब, वेंट, गया वो, सो दैट इज व्हाट, V2। गॉन, गोइंग, राइट। अब सर यहां पे द वर्ड इज एंडिंग विद एनी, आपने यहां पे लिखा नहीं है, जैसे कि V3 में, राइट, V3 में क्या होता है, मोस्टली याद रखना 98% वर्ड्स विल एंड विद ed, en, tn, dn, राइट। कुछ कुछ ऐसे स्मॉल वर्ड्स रहेंगे, कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें ये वर्ड एप्लीकेबल नहीं होगा, पर मोस्टली V3 विल एंड विद व्हाट, ed, en, tn, dn, n। V4 जैसे आप देख सकते हो यहां पे क्या होगा, गोइंग। The third verb is play, उसका बन गया played, played, playing। cook, cooked, cooked, cooking। थर्ड वन जो है, देखिए यहां पे run, ran, run, running। अब सर यहां पे जो आपने 1 2 3 4 लिखा हुआ, that is what, जैसे मैंने बोला टाइप्स ऑफ वर्ब, याद रखना 4 टाइप्स ऑफ वर्ब होते हैं, V1, V2, V3 एंड V4। बट यहां पे वर्ब्स जो होते हैं ना वो चेंज होते हैं 4 कैटेगरीज के हिसाब से, राइट। Once again I am repeating, right? 4 types of categories में verbs repeat होते हैं, change होते हैं, right? जैसे first one यहाँ पे क्या होगा, जैसे आप देख सकते हो तो first one जो है वो चारों कॉलम में, in all the 4 column it is different। जैसे कि go, went, gone, going, eat, ate, eaten, eating, all 4 are different, right? In second category, right, V2 and V3 will be same। जैसे यहाँ पे cook है तो यहाँ पे भी क्या होगा, cooked, cooking। So यहाँ पे V2 and V3 will be same। थर्ड कैटेगरी में V1 and V3 will be same। V1 जैसे run है तो यहाँ पे V3 क्या बन गया, run। फोर्थ कैटेगरी where V1, V2, V3 will be same। आई होप ये जो टाइप्स ऑफ वर्ब है आपको समझ में आ गया हो। फॉर द नेक्स्ट लेक्चर, जैसे मैंने आपको बताया, टुडे वी कंप्लीटेड जस्ट टाइप्स ऑफ वर्ब। सेकंड जो चीज है, जैसे मैंने आपको बोला मैजिक फॉर्मूलाज, वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में देखने मिलेगा। सो बी इन टच, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस।